हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तुम भी मांगो। हनुमान जी बोले सरकार लेने देने का काम नहीं करना है, आपने सबको सब दिया, बहुत अच्छा है, हमको आवश्यकता नहीं है। पर राम जी बोले नहीं नहीं मांगो, कुछ तो मांगो। हनुमान जी बोले सरकार आपने विभीषण जी को राजा बना दिया, सुग्रीव जी को राजा बना दिया, पर इन दोनों से काम तो हमने ज्यादा किया है। और राम जी बोले बिल्कुल किया। बोले पे हमें 2 वरदान मिलना चाहिए। राम जी बोले हाँ हाँ 2 मांग लो, मांगो मांगो, 1 नहीं 2 मांगो। हनुमान जी ने दोनों चरण कमल पकड़ करके कहा सरकार सबने तो 1-1 पद मांगा है, हमें आपके दोनों चरण कमल के पद में रहने का सौभाग्य चाहिए। प्रहलाद जी से भी यही कहा नरसिंह भगवान ने। दूसरा उदाहरण सुनो, भागवत में वर्णन आएगा आगे कथा में। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा हे प्रहलाद जी मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुमने बहुत यातनाएं सही, बहुत कष्ट सहा। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले महाराज लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, बिजनेसमैनों में होता है, भक्त और भगवान में लेने देने का काम नहीं होता। ना नासा भक्त्या सावई बणिक, वो भक्त नहीं है जो लेने देने का काम करता, वो तो व्यापारी है। भगवान बोले फिर भी कुछ मांगो। बोले सरकार जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वही हमको भक्ति दे दीजिए। कितना अद्भुत, कितनी अद्भुत मांग है। तीसरी बात गोपियों की समझो। गोपियों ने भी भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानी। एक कथा हमें याद आती है। आहा, श्री नारद जी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी बैठ गए। धीरे से पूछा महाराज आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने कहा नारायण ने, नारद जी हम ये जवाब तो दे दें पर वर्तमान में अभी हमारे उदर में बहुत तेज दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। अभी एक काम करो तुम हमारे लिए औषधि लाओ। नारद जी बोले सरकार आपके पेट में दर्द, आप बताओ आपको औषधि कहां से मिलेगी? हम कहीं भी किसी भी लोक में औषधि होगी लेकर के आएंगे। भगवान बोले औषधि भी थोड़ी कठिन है, क्या औषधि चाहिए? भगवान से नारद जी ने पूछा तो भगवान बोले महाराज नारद जी हमको किसी भक्त के चरणों का चरणामृत चाहिए। कोई भक्त अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी मन में सोचने लगे भक्त तो हम भी हैं, लेकिन चरणामृत कैसे दे दें? ये तो भगवान है, अगर चरणामृत देंगे तो हम नरक जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, महापाप लगेगा। चरणामृत तो हमें भगवान का लेना चाहिए। नारद जी बोले महाराज कोई मिलेगा तो हम जल्दी लेकर आते हैं। नारद जी ने सोचा हमारे पिताजी ज्यादा भक्त हैं, पिताजी से मांगे। पिताजी सरकार के उदर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप अपने चरणों का चरणामृत दे दो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है। किसके लिए? बोले नारायण के लिए। ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाई। अरे बोले भैया हम भले ही भक्त हैं पर हम अपने चरणों का चरणामृत सरकार को नहीं दे सकते। नारद जी सर्वत्र गए पर कहीं पर भी उन्हें चरणामृत नहीं मिला। अंत में घूम फिर कर जब नारद जी श्रीधाम वृंदावन आ गए और वृंदावन में एक पेड़ के नीचे हार थक कर बैठ गए, तब कुछ गोपियां वहां पर खड़ी थी। आहा, गोपियों ने नारद जी का मलिन चेहरा देखा, लटका हुआ चेहरा देखा। गोपियां कहने लगी हे ऋषि क्या बात है? देव ऋषि जी आपका चेहरा क्यों लटका है? क्या बात है? आप इतने खिन्न क्यों दिखाई देते? नारद जी बोले गोपियों अब क्या बताएं, बहुत बड़े झंझट है। क्या झंझट है? बोले हमारे सरकार के उदर में दर्द है,
ठाकुर जी के उदर में दर्द है, पेट में, उनके लिए दवा नहीं मिल रही, इसीलिए हम परेशान। दवा औषधि कौन सी? नारद जी बोले औषधि थोड़ी जटिल है। क्या औषधि है? बोले औषधि है कोई भक्त अगर अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो भगवान का पेट दर्द ठीक हो सकता है। गोपियों ने आओ देखा ना ताव, केवल स्वभाव और भाव में जीने वाली गोपियां बिना विलंब किए हुए अविलंब तुरंत जल को लाती हैं और पात्र में अपने अंगूठे को धोकर के चरणामृत दे देती हैं। आप यहां मत बैठो, जाकर शीघ्र ही भगवान को यह चरणामृत दे दो ताकि उनका उदर का दर्द ठीक हो जाए। नारद जी चिल्ला पड़े, अरे तुम विचार भी तो करो, बाबरी हो तुम, पागल हो तुम, तुम्हारी मति मारी गई। क्या तुम्हें पता है ये चरणामृत किसको पिलाना है? भगवान को पिलाना है। तुम नरक जाओगी, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, महापाप की भागनी बनोगी। गोपियां आंखों में आंसू भर के कहती, नारद जी अगर हमारे नरक जाने से हमारे गोविंद प्रसन्न है तो हमें नरक स्वीकार है। हमारे नरक जाने से अगर हमारे ठाकुर का पीड़ा मिट रहा तो हमें नरक स्वीकार है। हमारे पाप पकड़ने से, पाप पड़ने से, हमें पाप के गर्त में जाने से अगर हमारे माधव प्रसन्न है तो हमें यह पाप का गर्त स्वीकार है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, भक्त वो नहीं जो भगवान से चाहता, भक्त वो है जो भगवान को चाहता है। भक्त वो जो ठाकुर जी को चाहता, भक्त वो है जो ठाकुर जी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता। और भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को प्रिय है निर्मल मन, भगवान को प्रिय है भक्ति। इसलिए तो राजा जनक जी और जनकपुर वाले अपने भाग्य पर इतराते हैं। बोले क्यों? जनक जी कहते हैं कि अब हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे घर पर ही भक्ति देवी श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। अब हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान ही खोजते हुए हमारे नगर आ जाएंगे। यही तो रावण दिखने में बुरा है, रावण का प्रसंग स्वीकार योग्य नहीं है, रावण का गुण भी स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन रावण के तत्व दृष्टि पर अगर जाया जाए तो किसी ने रावण से पूछा, एक संत ने, शास्त्रोक्त नहीं है, अप्रमाणिक है, मत है किसी साधु का, रावण से किसी ने पूछा कि तुमने जानकी जी का हरण क्यों किया? रावण बोला हमें भगवान को पाना है। तो बोले भगवान को पाना है तो जानकी जी का हरण क्यों? भगवान के चरण पकड़ लो। बोले ऐसे भगवान के चरण पकड़ना असंभव है, भक्ति माता के थ्रू ही जाने का ही एक रास्ता है। तो भक्ति कौन? भक्ति श्री किशोरी जी जानकी जी। और रावण ने जब जानकी जी को पकड़ लिया तब फिर रावण को राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ही पानी पर पत्थर तैरा करके रावण की नगरी में आ गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान को क्या प्रिय है। बोले भगवान को भक्ति प्रिय है। क्या प्रिय है? बोलो बोलो, क्या प्रिय है भगवान को? भक्ति प्रिय। भक्ति कहां मिलेगी? इंदौर में भक्ति मिलेगी भगवान की कथा में। कहां मिलेगी? जोर से बोलो। भगवान की कथा में। भगवान भाव के भूखे, भक्ति के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। इसलिए भागवत की बड़ी अद्भुत महिमा